जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म कथा के 7वें अध्याय की कथा। बोली कृष्ण भगवान की जय हो, शंकर महादेव जी की जय हो। फाल्गुन मास की कथा को आगे बढ़ाते हुए सूची महाराज कहते हैं कि अनर्थ देश में वेदरनाथ नाम के एक ब्राह्मण थे। उनका जन्म उत्तम कुल में हुआ था। वे स्त्री पुत्र सहित विद्वान ब्राह्मण थे। उन ब्राह्मण के घर एक कन्या पैदा हुई, उसका नाम शारदा रखा। वह रूप और शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। जब वह कन्या 12 वर्ष की हुई तब उसे पद्मनाथ नाम के एक ब्राह्मण ने मांगा। पद्मनाथ जी की पत्नी मर गई थी। वे बड़ी धनी, शांत और राजा के मित्र थे। पिता ने उनकी याचना मांग ली और अपनी कन्या उन्हें दे दी। दोपहर में विवाह करके पद्मनाथ जी ससुराल में सायंकाल होने पर संध्या उपासना के लिए एक सरोवर में तट पर गए। वहां विधि पूर्वक संध्या उपासना करके जब लौटने लगे तब अंधकार पूर्व मार्ग में एक सर्प ने उन्हें काट लिया। इससे उनकी मृत्यु हो गई। विवाह करने के बाद सहसा उनकी मृत्यु होने पर भाई बंधु रोने लगे, विलाप करने लगे। सास ससुर और वह कन्या सभी शोक में डूब गए थे। भाई बंधु मृतक का देह संस्कार करके अपने अपने घर को लौट दिए। विधवा शारदा पिता के घर में ही रह रही थी। एक दिन वह ध्रुव नाम के कोई अंधे मुनि अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए शारदा के घर पर आए। वे मुनि बड़े वृद्ध थे। जिस समय वे घर पर पधारे शारदा के भाई कहीं बाहर चले गए थे। शारदा उनके पास आई, बोली कि हे महाभाग, बैठिए, आप मुनिनाथ हो, मेरा नमस्कार है। आज्ञा करें कि मैं आपकी कौन से कार्य करूं और आपकी क्या सेवा करूं। ऐसा कहकर शारदा ने बड़ी भक्ति भाव से मुनि के पैर धुलाए, पंखे से हवा की, उन्हें संतुष्ट। थके मांदे मुनि को पीठ पर बिठाकर उन्हें विधि पूर्वक स्नान कराया और जब वे देव पूजा करके सुख से आसन पर बैठे तब वे उन्हें उत्तम भोजन कराया। भोजन करके तृप्त हो गए। जब मुनि आनंद से परिपूर्ण हुए तब मुनि ने उस कन्या के लिए उत्तम आशीर्वाद दिया। भद्रे, तुम पति के साथ विहार करके सर्वमुख संपन्न श्रेष्ठ पुत्रों को प्राप्त करोगी और संसार में बड़ी भारी कीर्ति पाकर देवताओं के प्रसाद की अधिकार नहीं बनो। मुनि के द्वारा कहे हुए इस वचन को सुनकर शारदा बड़ी हैरान हुई। हाथ जोड़कर उसने कहा, ब्राह्मण, आपका वचन सदा ही सत्य होता है, कभी झूठ नहीं होता, पर मुझ अभागिन के लिए भला कैसे सफल होगा। मैं तो विधवा हूँ, आपके इन आशीर्वाद की पात्र नहीं हूँ। तब मुनि ने कहा है शुभे, मुझ अंधे ने तुझे ना देख सकने के कारण तुम्हारे लिए जो भी कुछ कहा है उसे अवश्य ही सिद्ध करूंगा। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि तुम उमा महेश्वर नाम के व्रत करोगी तो उसके प्रभाव से शीघ्र ही कल्याण की अभिभागिनी हो जाओगी। तब शारदा ने कहा, है ब्राह्मण, आपके बताए हुए दुष्कर व्रत को भी वतन पूर्वक में करूंगी। मुझे यह व्रत और उसका विधान आप विस्तार पूर्वक बताए। तब मुनि ने कहा, चैत्र या मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्राप्त काल स्नान करें और देवताओं का और पितरों का तर्पण करें। अपने घर में एक सुंदर मंडप बनाएं और वहां पर शंकर पार्वती की मूर्ति स्थापित। चैत्र या मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की शुभ दिन से इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या अथवा पूर्णिमा को विधि पूर्वक संकल्प करके प्राप्त काल स्नान करें, देवताओं का पितरों का तर्पण करें, अपने घर में एक सुंदर मंडप बनाए और वहां पर शंकर पार्वती की मूर्ति को स्थापित करें और अपने व्रत का संकल्प करें। इतना कहकर मुनि ने व्रत की सारी विधि शारदा को बता दी। तब शारदा ने व्रत की उद्यापन विधि के बारे में पूछा। मुनि ने कहा, 1 वर्ष पूरा होने पर उद्यापन करें। उद्यापन करने के लिए सहस्त्रदेव का पाठ करते हुए शिव और पार्वती की प्रतिमा को जल से स्नान कराए। उसके बाद पुष्प, धूप और मंत्रों से शिव पार्वती की भली भांति पूजन करे। वस्त्र, स्वर्ण प्रतिमा सहित यह कलश सदाचारी आचार्य को देकर ब्राह्मणों को भोजन कराए, उनका कथा स्वागत सत्कार करे।
उन्हें गो स्वर्ण और वस्त्र की दक्षिणा दे। उसके बाद ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों और बंधु बांधव के साथ स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार भक्ति पूर्वक जो इस व्रत का पालन करता है वह अपने 21 पीढ़ियों का उद्धार करके अनंत भोगों को भोगता है और इंद्र आदि लोकपालों के दिव्य लोक में रमण करता है और अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। शुभे, मेरे बताए हुए इस महाव्रत को तुम श्रद्धा से अनुष्ठान से करो। इसे करने से तुम अत्यंत दुर्बल मनोरथ को भी प्राप्त कर लोगी। मुनिवर के इस प्रकार आदेश देने पर शारदा ने विश्वास पूर्वक उनके वचनों का ग्रहण किया। उसके बाद उसके पिता, माता, भाई सब घर पे आ गए। तब उन्होंने देखा कि मुनि भोजन करके सुख से बैठे हैं। सबने सहसा आकर महात्मा के चरणों में प्रणाम किया और स्वयं भी उनका पूजन किया। साध्वी शारदा ने उन मुनि का पूजन किया और मुनि ने उसे अनुग्रह पूर्वक व्रत का उपदेश दिया। यह सब सुनकर उसके भाई बंधुओं को बड़ा ही हर्ष हुआ और वे सभी हाथ जोड़कर बोले, हे मुनि, आज आपने आने से हम सभी लोग धन्य हो गए हैं। हमारा समस्त कुल पवित्र हो गया है और हमारा घर सार्थक हो गया है। आप हमारे घर के पास निवास करें। यह घर का मठ है। यह स्थान पूजा के लिए बहुत उपयोगी है। अंत आप इसी में रहिए। और इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन मुनि ने बहुत अच्छा कहकर उन ब्राह्मणों के उत्तम मठ में निवास किया। इस प्रकार मुनि के समीप नियम से मन लगाकर उस महाव्रत का पालन करती हुई शारदा का 1 वर्ष व्यतीत हो गया। 1 वर्ष व्यतीत होने पर उसके पिता के घर में ब्राह्मण भोजन पूर्वक भली भांति अपने व्रत का उद्यापन भी कर दिया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर प्रणाम पूर्वक विदा किया। माता पिता ने उसके इस कार्य की बड़ी प्रशंसा की। शारदा उस दिन भी उपवास करके नियम पालन पूर्वक महात्मा जी के बताए अनुसार उत्तम मंत्र का जाप कर रही थी। उसके बाद प्रदोष काल आने पर उसने भगवान शंकर का पूजन किया और घर के पास वाले मठ में भगवान शिव का ध्यान करती हुई शारदा रात भर भगवान शिव के समीप जागती रही। शारदा की भक्ति और मुनि की तपस्या और समाधि से संतुष्ट होकर जगत माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही अंधे मुनि की 2 नेत्र प्राप्त हो गए। अपने सम्मुख प्रकट हुए पार्वती देवी का दर्शन करके मुनि और ब्राह्मण कन्या दोनों उनके चरणों में गिर गए। तब उन दोनों को उठाकर पार्वती देवी ने बड़ी प्रेम से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। पाप रहित पुत्री शारदा, मैं तुम्हारे ऊपर भी प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हारी रुचि के अनुसार कौन सा देव दुर्लभ वर मैं तुम्हें प्रदान कर सकूं। मुनि ने कहा, हे देवी, यह शारदा नाम की कन्या विधवा हो गई है। मैंने अंधा होने के कारण इस बात को न जानकर इसकी सेवा से संतुष्ट होकर आशीर्वाद किया कि तुम अपने पति के साथ चिरकाल तक विहार करके उत्तम पुत्र को प्राप्त करोगी। जगदम्बा, आप मेरे इस वचन को सत्य करें। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। मुनि की बात सुनकर पार्वती देवी ने कहा, ब्राह्मण, यह शारदा नाम की कन्या पूर्व जन्म में द्राविड़ ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी थी। उस समय उसका नाम भामिनी था। भामिनी अपने पति की बड़ी ही प्यारी थी। अपनी रूप माधुरी से परम मनोहर दिखने वाली भामिनी रूप वशीकरण आदि का छल पूर्वक उपाय से अपने पति को वश कर लिया था। वह मोहग्रस्त ब्राह्मण अपनी छोटी पत्नी में ही आसक्त होने के कारण अपनी ज्येष्ठ और प्रतिव्रता पत्नी के पास भी नहीं जाता था। अपने पति के साथ से वंचित वह स्त्री पुत्रहीन ही रह गई और इससे वह मन ही मन सदा संतप्त रहती और उसी दशा में समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। भामिनी के घर के पास एक तरुण ब्राह्मण रहता था। वह इस सुंदरी को देखकर उस पर मोहित हो गया। एक दिन उसने काम से आतुर इसका हाथ पकड़ लिया। उस समय इसने क्रोध में लाल आंखें करके उसे दूर भगा दिया। वह दिन रात इसी का चिंतन करते करते मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसने स्वामी को मोहित करके जो ज्येष्ठ पत्नी से विमुख किया था, उसी पाप से यह इस जन्म में विधवा हुई है। जो स्त्रियां संसार में पति पत्नी में वियोग कराती है, उन्हें 21 जन्मों तक बाल्यावस्था में ही विधवा होना पड़ता है। और वह काम मोहित ब्राह्मण जो पराई स्त्री के विरह में पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ था, उसे भी पाप
पाप ही किया था। अंत वह इस जन्म में इसका पानी ग्रहण मात्र करके ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। पूर्व जन्म में जो इसका पति था वह इस समय पांड्य देश में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुआ है। उसके पास धन संपत्ति, स्त्री, सुख, भोग की सामग्री सब कुछ है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब यह शारदा अपने उन्हीं पति के साथ प्रत्येक रात्रि स्वप्न अवस्था में समागम करेगी और उसके कुछ ही समय में उसे वेद वेदांग में पारंगत विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण देवता भी स्वप्न में उत्पन्न हुए अपने पुत्र को सदैव देखा करेंगे। हे महामुनि, पूर्व जन्म में इसने मेरी आराधना की थी और इसी को वर देने के लिए मैं यहाँ पर प्रकट हुई हूँ। उसके बाद महादेवी पार्वती ने शारदा से आनंद से कहा, है बेटी, अब तुम मेरे उत्तम बात सुनो। जब कभी भी इस देश में अपने स्वप्न में देखे हुए पूर्व पति को देखना तो समझ लेना कि मेरे पुरातन पति है। वे ब्राह्मण भी तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। उस समय तुम दोनों में वार्तालाप होगा। ऐसा अवसर आने पर तुम अपने विद्वान पुत्र को उन्हीं ब्राह्मण की सेवा में समर्पित कर देना। उमा महेश्वर व्रत का जो ज्येष्ठ फल है उसके अर्ध भाग को इसी प्रकार उनके हाथों में सौंप देना। तब उनके अधीन होकर कहना कि तुम दोनों को स्वप्न मिलन के सिवाय कभी शारीरिक संबंध नहीं करना है। समय आने पर वे श्रेष्ठ मुनि जब मृत्यु को प्राप्त होंगे तब उन्हीं के साथ चिता में अग्नि में प्रवेश करके तुम मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगी। ऐसा कहकर पार्वती देवी वहां से अंतर्धान हो गई। वह कन्या करुणा में पार्वती देवी का वरदान पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रात्रि व्यतीत होने पर नूतन नेत्र पाए और मुनि ने उनके माता पिता को एकांत में सारी बातें बताई। उसके बाद वे चले गए। कुछ समय बीतने पर शारदा ने स्वप्न में पति का सुख प्राप्त किया। पार्वती देवी के वरदान में से वह गर्भवती हुई। उस विधवा को गर्भवती हुए सुनकर सभी लोग व्यभिचारिणी कहकर उसे धिक्कारने लगे। उसके मरे हुए पिता के जाति भाइयों ने जब यह बात सुनी तब वे सभी लोग शारदा के पिता के घर पर गए। गांव के बड़े बूढ़े पंडित भी आए। सब ने कुल के वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर गोष्ठी की। मुख से हुई गर्भवती शारदा को बुलाकर कुछ लोग बड़े क्रोध में उसे डांटने लगे तो कुछ लोगों ने उसी के मुंह फेर लिया। कुछ निर्धन लोगों ने इस प्रकार कहा कि यह पाप बुद्धि वाली कन्या दोनों कुलों का नाश करने वाली है। इसके केश मुंडवा कर नाक कान काट दी जाए। इसे कुल और जाति से बहिष्कृत करके गांव के बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा सुनकर जब सब लोग ऐसा करने को तैयार हो गए तब उसी समय आकाशवाणी हुई, इस कन्या ने तो कोई पाप नहीं किया है, ना ही किसी कुल का कलंक है, ना ही इसका प्रतिव्रता भंग नहीं हुआ है। यह सदाचार परायण स्त्री है। इसके बाद जो लोग भी उल्टा या व्यभिचारिणी कहेंगे उन पाप मोहित मनुष्यों की जीवा तत्काल ही कट जाएगी। इस आकाशवाणी को सुनकर शारदा के माता पिता भाई बंधु बड़े हर्षित हुए, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया। वह कहने लगे कि यह आकाशवाणी झूठी है। इतना कहते ही उनकी जीव के दो टुकड़े हो गए। फिर तो सब जाति बंधु बांधव स्त्री बड़े बूढ़े साधु कहकर शारदा की प्रशंसा करने लगे। कुल की स्त्रियां प्रसन्न हो गई और दूसरे लोग कहने लगे कि देवता कभी झूठ नहीं बोलते। यह समझ में नहीं आता क्या यह गर्भवती कैसे हुई। इस प्रकार संशय में पड़े हुए लोगों को देखकर लोक तत्व को जानने वाले एक पुरुष ने कहा, जो कुछ देखने और सुनने में आता है यह संपूर्ण विश्व माया है। इस शून्यविकार संसार में अखत नियम और असंभव बातें भी माया से होती रहती है। माया ईश्वर के अधीन है। अंत उन ईश्वर की लीला को कौन जान सकता है। सत्यवती मछली के पेट से पैदा हुई। महिषासुर भैंस के गर्भ से उत्पन्न हुआ। वसुदेव जी से रोहिणी के गर्भ से पुत्र का जन्म हुआ और मुनि के शाप से साम के पेट से मुसल पैदा हुआ। मुनियों के मंत्र बल से राजा के गर्भ रह गया और इस प्रकार यह कल्याणमती सती शारदा भी अपने महान व्रत के प्रभाव से गर्भवती हुई है। यह बात कही जा सकती है। इस विषय में स्त्रियां इसे एकांत में ले जाकर सारी बातें पूछे। इस निश्चय के बाद स्त्रियां उसे एकांत में ले जा गई और
इसके विषय में पूछा, तब शारदा ने उन स्त्रियों को अपना अत्यंत अद्भुत वृत्तांत पूर्ण रूप से कह दिया। अर्थात बात का पता लगने पर सब लोग उन सती का आदर करने लगे, प्रसन्नचित्त हो गए और अपने अपने घरों में चले गए। उसके बाद शुभ समय आने पर शुद्ध अंतःकरण वाली शारदा ने बाल सूर्य के समान तेजस्वी बाल को जन्म दिया। वह कुमार बाल्यावस्था में ही बहुत अधिक विद्या प्राप्त करके परम बुद्धिमान हो गया। उसके बाद गुरु ने समय आने पर उसका उपनयन संस्कार किया और वह बालक लोक में शारदे नाम से विख्यात हुआ। उसने 8वें वर्ष की आयु में ऋग्वेद, 9 वर्ष में यजुर्वेद और 10वें वर्ष में सामवेद को पढ़ डाला और उसके बाद त्रिलोक पूजित शिव पर्व प्राप्त होने पर देश के निवासी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाने लगी। तब सती शारदा ने भी अपने पुत्र के साथ गोकर्ण तीर्थ में गई। वहां उसने अपने पूर्व जन्म के पति को, जिनका स्वप्न में सदा दर्शन किया करती थी, वहीं पर आया हुआ देखा। वे ब्राह्मण अपने बंधुओं से घिरे हुए थे। उन्हें देखकर शारदा प्रेम मग्न हो गई और उन्हीं की दृष्टि लगाकर खड़ी रह गई। ब्राह्मण भी रूप और लक्षणों से पहचानी हुई अपने स्वप्न में सदा भोगी जाने वाली उस स्त्री को स्वप्न में अपने से उत्पन्न उस बालक को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनके पास आकर बोले, हे कल्याणी, तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और कौन तुम्हारा देश है, किसकी पुत्री हो? उनके द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर उस स्त्री ने बाल्यावस्था में अपना विधवा होने का सब वृत्तांत कहा। तब ब्राह्मण ने प्रश्न किया, हे देवी, यह किसका पुत्र है? चंद्रमा के समान इस सुंदर बालक को तुमने कैसे गर्भ धारण किया? तब शारदा ने कहा, हे स्वामी, यह सब विद्याओं में शारद मेरा ही पुत्र है। मेरे ही नाम से इसको शारदे कहते हैं। उसकी यह बात सुनकर ब्राह्मण हंसकर बोले, हे देवी, तुम्हारा पति तो पानी ग्रहण मात्र करके मर गया था। इस पुत्र का जन्म कैसे हुआ? यह सब कारण बताओ। तब शारदा ने कहा, महामते, परिहास से कोई लाभ नहीं। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानती हूँ। इस विषय में हम दोनों के मन में प्रमाण है। ऐसा कहकर उसने देवी के दिए हुए वरदान आदि की सारी बातें बताई। अपने व्रत के आधे भाग व्रतधारी कुमार शारदे को उसने सौंप दिया। तब वे ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने इस बालक को हृदय से लगा लिया और शारदा के माता पिता की आज्ञा लेकर शारदा उस बालक को अपने पास बुला लिया। ब्राह्मण के घर में शारदा कई महीने तक व्यतीत किए। जब उनकी मृत्यु हो गई तब उनके साथी चिता में अग्नि में प्रवेश करके उनका अनुकरण किया। फिर वे दोनों दिव्य दंपति होकर दिव्य विमान में बैठकर भगवान शिवलोक में चले गए। इस प्रकार मैंने यह पवित्र उपाख्यान जो सुनाया है, जो पढ़ने और सुनने वाले को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। श्री सूजी महाराज कहते हैं, मुनिवर, आप सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हो। आपका जीवन सफल है, क्योंकि आप लोग सदा भगवान शिव के उत्तम कथा का अमृत पान करते रहते हैं। इस जीवन में जगत में वस्तु उन्हीं का जन्म सफल है जिनका मन सदा भगवान विश्वनाथ का ध्यान करता है। वाणी उनके गुण गाती है, दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं। ऐसे ही लोग इस संसार सागर को पार करके भवसागर में जाते हैं। नाना प्रकार के गुण विभिन्न स्वरूप को कभी स्पर्श भी नहीं कर पाते हैं। अपनी महिमा से इस जगत के बाहर और भीतर समान रूप में व्याप्त है, जो अपने ही प्रकाश का विवराह करते करते जो मन, वाणी और रुचियों से बहुत दूर है। मैंने इन परम शिव की शरण लेता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। अब यहाँ पर फाल्गुन मास महात्म की कथा का 7वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। 8वें अध्याय की कथा हम कल सुनेंगे। बोले भगवान कृष्ण की जय।